बांकीपुर के उपचुनाव को लेकर बीजेपी बहुत एक्टिव है। 3 जिताऊ चेहरों की सूची तैयार कर ली गई है। 1-2 दिन में केंद्रीय नेतृत्व को ये नाम भेज दिए जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व उम्मीदवार पर अंतिम मुहर लगाएगा। 13 जुलाई को अंतिम दिन हो सकता है नामांकन का और कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों पर मंथन भी कर लिया गया है। बैठक में सम्राट चौधरी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बीजेपी परंपरा के अनुसार केंद्रीय नेतृत्व ही अंतिम फैसला लेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पसंद को प्राथमिकता मिल सकती है। बांकीपुर सीट बचाने के लिए बीजेपी ने चुनावी तैयारी तेज कर दी है। तो देखिए, बांकीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी बहुत एक्टिव है, क्योंकि ये बीजेपी के लिए गढ़ भी रहा है। पिछले कई वर्षों से नितिन नवीन यहां पर बतौर विधायक जीतते नजर आए हैं और इसके बाद जो बड़ी जिम्मेदारियां हैं वो बीजेपी के कंधों पर है कि आखिरकार नितिन नवीन नहीं तो अब कौन, और बीजेपी के भीतर वो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो अब यहाँ बांकीपुर विधानसभा के लिए काम कर सकते हैं। जो नितिन नवीन ने बांकीपुर की विधानसभा की जनता का विश्वास अब तक जीता है, वो विश्वास की तरह कायम कर पाएंगे। हमारे साथ संवाददाता अंकिता जुड़ रही है राजधानी पटना से, उनका एक बार रुख करते हैं। अंकिता, देखिए तमाम रणनीतियां चल रही है बीजेपी विशेष के लिए। बांकीपुर विधानसभा सीट इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपना गढ़ बनाया, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा मिला, राज्यसभा सांसद रहे और अब जो नाम सामने आ रहे हैं, जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, पहले हमने जो दिखाया अपने दर्शकों को, 3 नामों की चर्चा चल रही है बैठक के बाद। आखिरकार वो 3 नाम हैं कौन, इस पर कोई क्या स्पष्ट जानकारी सामने आ पाई? बिल्कुल सुष्मिता, जिस तरीके से 3 नाम की जो चर्चा हमने की है, अजय आलोक, अजीत कुमार लाली और नील रतन घोष, ये 3 नाम की चर्चा जो है वो जोरों पर है। पहले ही हमने बताया है कि जो बांकीपुर सीट है वो कायस्थ बहुल सीट माना जाता है। नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, जिनके सीट राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई, वो भी इसी जाति के हैं, तो जातीय समीकरण भी देखना है और खास करके ये भी देखना है कि उस क्षेत्र में उस आदमी का पकड़ कितना अधिक है। तो ये जो 3 नाम हमने बताया है, जो जिसमें कई ऐसे नाम हैं जो लगभग 3 दशक से वहाँ पर बीजेपी के जो कोर वोटर है, कोर कार्यकर्ता हैं, जो 3 दशक से इनके जो उनके समर्थन में वोटिंग की बात कर ले या फिर वोट मांगने के दौरान जो भी हो, बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, काम भी किया है। और ऐसे में आप देखिए कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर 3 नाम में से एक नाम की घोषणा करना है। तो ऐसे में 13 जुलाई जो अंतिम तिथि है, उस दिन बीजेपी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर सकती है। और ऐसे में वो जो कल बैठक हुई है, चर्चा ये भी है कि कल की बैठक में ये 3 नाम रखे गए हैं और ये तीनों नाम केंद्र में जाएंगे और केंद्र में सहमति जिनकी बनेगी, जिन पर मुहर लगेगा, वो 13 तारीख को जो है वो नामांकन करेंगे। हाँ बिल्कुल अंकिता, आपने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगा, तो इससे तो हम ये दरकिनार नहीं कर सकते इन बातों को कि केंद्रीय नेतृत्व में अब वो एक चेहरा शामिल है जो बांकीपुर विधानसभा में पिछले कई वर्षों से विधायक रहे, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। क्या उनकी पसंद को प्राथमिकता दी जा सकती है? क्या उन्होंने भी पिछले दिनों जब दौरा किया तो इन विषयों पर चर्चा हुई हो, तमाम रणनीति बन सकी हो? देखिए सुष्मिता, नितिन नवीन की जहाँ तक बात करें तो वो कई टर्म के विधायक रह चुके हैं और उसके साथ ही वो उनके पिताजी भी इस बांकीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है यहाँ से विधायक रहे हैं। उन्हें भली भांति पता है कि किसका पकड़ कितना अधिक उस क्षेत्र में है। और ऐसे में जो 3 नाम की जो चर्चाएं हैं, इस 3 नाम में से एक नाम का मुहर निश्चित तौर पर है कि वो बताएंगे। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व इस पर मुहर लगाएंगे, लेकिन उन्हें उनके जो पसंद का जो है वो भी प्राथमिकता दिया जाएगा। और ऐसे में सबकी नज़र जो है उन एक नाम पर है, जो जिस 3 नाम में एक नाम की चर्चा हो रही है उन पर है और 13 तारीख को ये सारा फैसला हो जाएगा। सुष्मिता,
बिल्कुल अंकिता, आप देखिए इंतजार ही करना होगा क्योंकि बैठकें तो चल रही है और इन बैठकों पे क्या निष्कर्ष निकल पा रहा है और कितना इंतजार करना होगा केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को लेकर, अब देखना होगा। बहुत शुक्रिया अंकिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।